नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बीपीएससी पीटी 2024 की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप रनिंग है। प्री और मेंस के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के बारे में। करंट अफेयर पर आ जाएंगे। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन हमको करना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार और इसरो के मध्य समझौता हुआ है। बिहार में बाढ़ के कहर से लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसरो के साथ समझौता किया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में ज्योतिषीय गणना का सहारा लेने का फैसला किया है। तकनीक और ज्योतिष गणना की मदद से नदियों की गहराई, बहने की दिशा और पानी की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकेगा और बाढ़ का यहाँ पर फोरकास्ट किया जा सकेगा। आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। श्री भगवान सिंह कुशवाहा नए विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। श्री अवधेश नारायण सिंह ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अवधेश नारायण सिंह कौन है? चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, तो इन्होंने शपथ दिलाई थी नए मेंबर को। मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार से बिहार में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ये मानवी मधु कश्यप बिहार में पहली ट्रांस दरोगा बन गई हैं। तीनों ट्रांसजेंडरों को 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वीमेन के तौर पर नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप को भागलपुर से ट्रांस वीमेन, रोनित झा पटना से ट्रांसमैन और बंटी कुमार ये ट्रांसमैन। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 वर्ष 2024 के लिए दक्षिण कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत बनाए गए। ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म फॉर द ईयर 2024 आनंद कुमार। डॉक्टर राम वचन राय बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति बने थे। न्यू डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से ब्रिटिश सांसद भी वहां पर बने हैं। वहां पर चुनाव हुआ है, ब्रिटिश सांसद चुने गए हैं। कनिष्क नारायण मुजफ्फरपुर बिहार से भारतीय मूल के। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। दिलीप जायसवाल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT बेस्ड समस्त पोर्टल मॉड्यूल इन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। समस्त प्रोजेक्ट जो इनका चलता है उसके लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राम पुकार सिन्हा को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता और साहित्य लेखक हैं। कोलकाता में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, वहां पे राम पुकार को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टर रजनीश कांत ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कायरोप्रॉक्टर हैं। पटना बिहार में उनको ये पुरस्कार ब्रिटेन में प्रदान किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ये ट्रीट कर चुके हैं विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अपनी प्रक्रियाओं से और जो है कई सारे पोस्चर सिखा करके कई सारे लोगों के रोग ठीक कर चुके हैं।
अमेरिकी विधि विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है डॉक्टर रचना को। डॉक्टर रचना बिलोंग करती हैं छपरा बिहार से। ये रचना डॉक्टर रचना ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक बनी है। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न रेडियो स्टेशन और उनके प्रोग्रामों को अनाउंस किए थे। बिहार से जो रेडियो स्टेशन और प्रोग्राम चुनेंगे उनको देखेंगे हम लोग। जैसे रेडियो मयूर जिला सारण से जो प्रसारित होता है टेक साखी कार्यक्रम में, उसके लिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला है विषयगत पुरस्कार में। और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले पुरस्कार में थर्ड प्राइज मिला है रेडियो एक्टिव भागलपुर बिहार में जो प्रसारित होता है। अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम जो आता है प्रसारित होता है रेडियो एक्टिव भागलपुर से, उसके लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अनलाइक पुरस्कार है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो अनाउंस किए गए थे देश भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेखकों को मिले थे। बिहार से जो लेखक हैं जैसे नदी घाटी सभ्यता, ये पोइट्री कलेक्शन रिंकी झा ऋषिका की ये है कविता संग्रह, इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया 2024 के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा में अनार नामक कहानी संग्रह के लिए मिला है नारायण जी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए मेनका मलिक को। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलखंड का मैथिली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, तो मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैटेगरी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं। द जन नायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आदित्य अनमोल और संतोष सिंह पत्रकार जो हैं इन्होंने पुरस्कार मतलब ये किताब लिखी थी। भारत रत्न पुरस्कार विजेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर। रमेश चंद्र मिश्र विद्या विहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया के संस्थापक हैं रमेश चंद्र मिश्र, उनका निधन हुआ था। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। आम विकास प्रोजेक्ट या फिर मैंगो डेवलपमेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2024 को आम की खेती के विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी यानी 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की परियोजना शुरू की है। प्रति हेक्टेयर में आम उगाने की लागत 60,000 रुपये यहाँ पर बिहार सरकार मान रही है और 50% सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी, ये कहना है इनका। बिहार 15.8 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करता है और देश भर में आम उत्पादन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार राज्य। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड डीफ चेस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चेस काउंसिल्स ऑफ डीफ द्वारा सर्बिया के बेलग्रेड में डीफ चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अनिमा कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता, इसमें स्वर्ण पदक ओडिशा राज्य को मिला था। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। रजत पदक इसमें बिहार को मिला था सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में। 18वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था अम्माम जॉर्डन में। इस प्रतियोगिता के लिए नवादा बिहार के हैंडबॉल खिलाड़ी मोहम्मद तौसीफ रसूल का नेशनल जूनियर हैंडबॉल टीम में चयन किया गया था। ठीक, पेरिस ओलंपिक में बिहार के जो खिलाड़ी शामिल है उनमें से केवल एक है। शूटिंग कॉन्टिजेंट में श्रेयसी सिंह शूटर ने भाग लिया था। जमुई सीट से भाजपा विधायक भी हैं ये। समिट सेक्शन में जुलाई मंथ में आ जाएंगे। राज्य स्तरीय महोत्सव पटना बिहार में हुआ था। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8 जुलाई 2024 को पटना में मालदा आम के पौधे का रोपण करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से इसका शुभारंभ किया? पटना राजधानी से। इस अभियान के तहत प्रति व्यक्ति को व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर ये लगाई गई थी। कहाँ पे? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। यहाँ पे बिहार की जो मधुबनी आर्ट है इसको प्रदर्शित किया गया था। भारत की कई सारी आर्ट्स को प्रदर्शित किया गया था, जैसे उत्तराखंड की अईपण कला, बिहार की मधुबनी कला, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, इन सबको प्रदर्शित किया गया था। तो बिहार की मधुबनी आर्ट को कहाँ पे पब्लिश किया गया था या फिर एग्जिबिट किया गया था? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट 2024 से पटना बिहार में हुई थी। पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। बिहार में एक नए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेतिया एवं मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ पे? बेतिया, मुजफ्फरपुर में। अब बेगूसराय में भी एक टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक, वीर नारी सम्मान समारोह ये दानापुर पटना में हुआ था। दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के अखौड़ा हॉल में 21 जुलाई 2024 को वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य बिहार के राज्यपाल इसका उद्घाटन किया था बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने।
रैंक्स और रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कर्ज की जो रिपोर्ट आई है, एट प्रेजेंट बिहार हैज़ अ टोटल डेट ऑफ 3.19 लाख करोड़। बिहार के ऊपर टोटल जो डेट है वो 3.19 लाख करोड़ बताई गई है। आरबीआई का डेटा शामिल करके ये विश्लेषण किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की हम बात कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स 2020-21 वाला आया था और ये बहुत जरूरी इंडेक्स है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके बीपीएससी एग्जाम में, चाहे इस साल आए चाहे अगली साल आए, ये देखिएगा जरूर। एसडीजी इंडेक्स में बिहार का ओवरऑल स्कोर कितना है, ये सबसे जरूरी है। 100 में से बिहार का स्कोर है 57 और राज्यों में सबसे अंतिम स्थान इसको प्राप्त हुआ है और बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है। एसडीजी इंडेक्स के अनुसार स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार जो है तीसरे नंबर पर है। स्वच्छ जल जो पैरामीटर है उस पर है 98% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यही एसडीजी एक है स्वच्छ जल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर यहाँ पर पाया है बिहार ने। अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो आप देखिए रिपोर्ट में, एक्चुअल रिपोर्ट में बिहार का ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का जो है 2023-24 वाले में 52 स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ था यहाँ पर 2020-21 वाले में, और लेटेस्ट जो इंडेक्स आया 23-24 वाला इसमें 57 स्कोर प्राप्त हुआ है। आउट ऑफ 100 ये स्कोर होता है और 57 स्कोर के साथ बिहार जिस कैटेगरी में आता है वो है आपकी परफॉर्मर कैटेगरी। परफॉर्मर कैटेगरी, ओवरऑल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में ही था, ठीक है, तो बिहार आता है परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में। ओवरऑल इंडिया का स्कोर 71 है, उससे पीछे है बिहार। और बिहार में पर्टिकुलर एसडीजी के बारे में बात करें अगर, तो सबसे कम स्कोर बिहार ने किस एसडीजी में प्राप्त किया है, एसडीजी नंबर 2 में। एसडीजी नंबर 2 यानी जीरो हंगर वाले में सबसे पीछे है बिहार। एसडीजी 2 होता है जीरो हंगर का, 24 स्कोर इसको मिला है 2023-24 में आउट ऑफ 100, और सबसे अच्छा स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है एसडीजी 6 में। 100 में से 98 यहाँ पे स्कोर प्राप्त हुआ बिहार को। और एसडीजी 6 का बेसिकली होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बिहार का स्कोर सबसे ज़्यादा है, 98 है। सबसे कम है जीरो हंगर वाले में, एसडीजी 2 में 24 है आउट ऑफ 100। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टार्टअप सेल रैंकिंग में। स्टार्टअप सेल रैंकिंग में उद्योग विभाग बिहार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्टार्टअप सेल ने पूरे बिहार में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टअप सेल ने यहाँ पर सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। तो सेल यहाँ पे इस तरीके का सेल है, ठीक है, सेल। इसके बाद एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। 10 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी जेपी गंगापथ के गाय घाट से कंगन घाट तक पथांश का लोकार्पण किया? इनमें से किसने किया था? सेक्शन फ्रॉम गाय घाट टू कंगन घाट ऑफ जेपी गंगापथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने किया था इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना की सोमा राज लक्ष्मी ने 10 से 12 जुलाई 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें हैदराबाद तेलंगाना का प्रतिनिधित्व किया था। तो सोमा राज लक्ष्मी को वर्ष 2024 में हैदराबाद हब की क्यूरेटर चुना गया था, वही सही है। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर किसको? हैदराबाद तेलंगाना को। लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? पटना बिलोंग करती हैं, तो ये ध्यान रखना है। काजल चौधरी ऑफ पटना विल पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया में हिस्सा लेने वाली हैं काजल चौधरी पटना से, तो ये सही है। बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर निगम द्वारा 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत का दर्जा दिया जाएगा? हेरिटेज स्टेटस 50 साल से पुराने पेड़ों को देगा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने बिहार में किस जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया था? तो तांती तंतवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया था और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पे रहेगी। ये यहाँ पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 341 नंबर आर्टिकल है हमारे संविधान का, इसके तहत पार्लियामेंट को छोड़कर के किसी को भी अथॉरिटी नहीं है इस मतलब ये 341 में जो क्लॉज 1 दिया हुआ है उसमें जो लिस्ट आती है शेड्यूल कास्ट की, उस लिस्ट से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट नियम बना करके, लॉ बना करके उसमें जो है कह सकते हैं चेंज कर सकता है। बिहार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें तांती तंतुआ समुदाय को अनुसूचित जाति की दर्जा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन को नल वॉइड घोषित कर दिया है, ठीक है, और कहा है कि बिहार सरकार को इसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस लिस्ट से, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से छेड़छाड़ करें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेट्रो में मेक इन इंडिया के तहत रेल पटरी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एजेंसी चयनित किया गया है, सही। 15 साल पुराना ब्रिज जो गंडक रिवर पर बना था सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ये कोलैप्स कर गया था, ये सही। ईस्टर्न जोन सर्किट बेंच ऑफ एनजीटी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ एनरोचमेंट ऑन कबरताल वेटलैंड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, डी। बिहार सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की अनुमति दे दी है? माफ कीजिएगा, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार में कितने एसईजेड स्थापित करने की अनुमति दे दी है? 2 एसईजेड अप्रूव कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में एसईजेड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित मिथिलापुरी दिगंबर जैन तीर्थ में 3 जैन तीर्थंकरों की 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो सीतामढ़ी में स्थापित की गई हैं 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं। 2023 में एक फैक्ट आया था कि यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ सीता माता को इंस्टॉल किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी सीतामढ़ी में, वो भी काम यहाँ पे चल रहा है। सीतामढ़ी में 3 जैन तीर्थंकरों की 35 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार में, ये याद रख सकते हैं चाहें तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जुलाई 2024 में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार सरकार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने का अनुरोध खारिज कर दिया गया है, यहाँ पे सही है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ बिहार हैज रिसीव्ड 65,000 करोड़ इन यूनियन बजट 2024, ये यहाँ पे रॉन्ग है। 58,900 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज के अंतर्गत यूनियन बजट में अलोकेट किए गए हैं। 26,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं यूनियन बजट से रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे बनने हैं। 21,400 करोड़ रुपए फॉर बिल्डिंग 2400 मेगावाट पावर प्लांट इन पीर पैंती एंड 11,500 करोड़ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स, ये पैकेज है यहाँ पर। तो 58,900 करोड़ रुपए का पैकेज है, 65,000 करोड़ रुपए का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में बिना वीजा के घुसने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने किस देश के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है? चेक रिपब्लिक के नागरिक कॉस्परेक पेट्र साइबर अपराध का शिकार होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसते पकड़े गए थे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक से है ये कास्पारेक पेट्र। इसके बाद बिहार में सेवा देने वाले स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती होकर इलाज कराने वाले नवजातों की मृत्यु दर 0 से 28 दिन में 1 साल के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है इसमें? तो 2% की इसमें कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के बारे में क्या सही है? 24 जुलाई 2024 को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने यह विधेयक पारित किया था, सही। 3 से 5 साल की कैद का इसमें प्रावधान है। 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था ही हो या निजी एजेंसी, गलत आचरण में लिप्त पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये दोनों यहाँ पे सही हैं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार पुलिस डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में जुलाई में किस स्थान पर है? सेकंड नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सेकंड बी यहाँ पे सही है। बिहार रिस्पांस टाइम के मामले में देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया था? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉइस्ट द ट्राइकलर एट माउंट किनाबालू, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया। लक्ष्मी झा ये कहाँ से हैं? बनगांव विलेज, कहरा ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो सहरसा से हैं ये, बिहार से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्ष्मी झा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉइस्ट द ट्राइकलर ऑन द माउंट किनाबालू पीक लोकेटेड इन मलेशिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आईटी सेवा कंपनी HCL टेक ने 2 जुलाई 2024 को बिहार के किस जिले में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी सेंटर खोला था? तो फर्स्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोला था इन्होंने पटना में।
HCL टेक ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिले का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये सही। और बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24 जुलाई 2024 को स्वीकृत किया था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी, Lakhisrai district came into existence as the district of Bihar on 3rd July 1994 by separating it from मुंगेर district। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव के किनारे एक जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पटना में ये मरीन ड्राइव जो है, इसके किनारे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 जुलाई 2024 को पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा? ये श्री सुरेंद्र मेहता ने ये लॉन्च किया था पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, श्री सुरेंद्र मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजगीर बिहार में बने राजकीय खेल अकादमी का शुभारंभ 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उद्घाटन किया जाएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ये फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी जो राजगीर बिहार में बनी है, इसका इनॉग्रेशन होगा, ये सही है। ठीक। द Bihar cabinet has announced to create new industrial regions in 31 districts of the state in July 2024, ये भी सही है। इसके बाद बिहार participated for the first time in the auction map of minerals in the mineral exploration hackathon held in Hyderabad, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1, 2 and 3 both all correct। सी यहाँ पे सही है, 1, 2 and 3। In this hackathon 3 blocks of Bihar are included in the 8 critical mineral blocks of the country। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल में खेलो इंडिया योजना के तहत फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नवगछिया और कहलगांव सब डिवीजन ये भागलपुर के हैं। यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत। डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की है? तो ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की गई है पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। ये भी आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने एस्टैब्लिश किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एस्टैब्लिश किया है। इसके बाद रशियन सेना के लिए बिहार के किस जिले में बने जूतों का निर्यात किया जा रहा है? हाजीपुर में जो जूते बन रहे हैं वो रशियन आर्मी को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, हाजीपुर में बन रहे हैं जूते। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो पीर 35 में 2400 मेगावाट का जो पावर प्लांट बनना है, ये किस जिले में है बिहार में? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पीर 35 बिलोंग्स? ये किस जिले में है? आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं।